देखिएगा लास्ट वीडियो में आपको आपव्यू के गुणनफल, योगफल और अंतर के बारे में बताया गया था। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 आती है। एक्सरसाइज 3.2 में इन्हीं नियमों का प्रयोग करना है। आसान सवाल है और सभी आसानी से हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में देखिएगा आपव्यू ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डिफरेंट पार्ट हैं। इसमें से फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्या है। फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी है। जब ए प्लस बी आप करेंगे तो आप आपव्यू ए रख देंगे, बी रख देंगे, दोनों के मान रख देंगे, दोनों को प्लस करना है। 2 और 1 हो जाएगा 3, 4 और 3 हो जाएगा आपका 7। 3 में से 2 3 और -2 को प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में मान निकालना है 3a माइनस सी का। तो 3a माइनस सी में ए और सी के मान रख देते हैं। ए हमारे पास है, सी हमारे पास है। अब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई ए आपव्यू से हो रही है, मैट्रिक्स ए से हो रही है। तो 3 जब अवयव अंदर गुणा करेगा तो अदिश गुणनफल का नियम लगेगा और यह है 3 जो है सभी अवयव के साथ गुणा कर देगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब ये दूसरे में जो माइनस का चिन्ह है ये अंदर ले जाएंगे तो बाहर प्लस हो जाएगा और ये अंदर सबके चिन्ह बदलता रहेगा। माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -5, -3 और -4। अब इन दोनों को आप सरलता से जोड़ सकते हैं। 6 और 2 आपके 8 हो जाएंगे, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 - 4 को जोड़ेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इस तरह से फिर ए बी है आपका, ए की गुणा बी से करनी है। दोनों आपव्यू के गुणनफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आपको क्या सिखाया था। पहले वाले आपव्यू की रो लेनी है और फिर दूसरे बाद वाला जो आपव्यू है उसका कॉलम लेना है। तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे। 2 एकन आपका 2 हो जाएगा और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे जिससे कि आपको -6 प्राप्त होगा। अब पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे। 2 तिया 6 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। 6 + 20 तो ये हो जाएगा 26। अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे। 3 एकन 3 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा और दोनों को ऐड करके माइनस का 1 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 पंजे हो जाएगा 10। तो ये 9 + 10 = 19। इस तरह से ए बी तैयार हुआ है। उसी तरह से आप बी ए बी सरलता से तैयार कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है प्लस और माइनस जो मैट्रिक्स दो आपव्यू के प्लस या माइनस आप कर रहे हैं तो वो तो सरलता से हो जाते हैं। अदिश राशि का जब गुणनफल आप करते हैं तो वो भी सरलता से हो जाते हैं। लेकिन जब गुणा होती है तो गुणा में थोड़ा केयरफुली करिएगा, एक तो गलती होने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में और कुछ मल्टीप्लाई बताई गई हैं। जैसे देखिएगा तीसरे के सेकंड पार्ट है, ये आपव्यू है। इस आपव्यू की जो कोटि है वो 3 × 1 है। दूसरा आपव्यू है बाद वाला, उसकी जो कोटि है वो 1 × 3 है। अब यहाँ ध्यान से दीजिएगा, गुणनफल का जो नियम बताया गया था कि जो आपव्यू पहले है उसके स्तंभों की संख्या और जो आपव्यू बाद में है उसके पंक्तियों की संख्या दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा दोनों में पहले वाले में जो स्तंभ है वो 1 है और दूसरे वाले में जो पंक्ति है वो 1 है। तो इन दोनों की गुणा संभव हो जाएगी और जो उत्तर आएगा यानी कि जो आपका आंसर आएगा उसकी जो कोटि बनेगी वो पहले वाले की रो बनेगी और दूसरे वाले का कॉलम बनेगा। तो पहले वाले की रो 3 हो जाएंगी और बाद वाले के कॉलम 3 हो जाएंगे। तो आपको आपव्यू जो मिलेगा वो 3 × 3 कोटि का मिलेगा, है ना। अब यहाँ से देखिएगा पहली रो एक ही अवयव है और ये पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम 1 × 2 हो जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम 1 × 3 3 हो जाएगा। पहली रो तीसरा कॉलम 1 × 4 4 हो जाएगा। अब यहाँ से दूसरी रो उठाते हैं। दूसरी रो पहला कॉलम 2 दूनी 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 तिया 6, दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 चौक 8। फिर अब तीसरी रो को उठाते हैं आप 3 दूनी 6, फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 तिया 9, फिर 3 चौक 12। इस प्रकार से आपका आंसर तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से आप ये देखिएगा जो पाँचवा पार्ट है, पाँचवें पार्ट में जो पहला वाला आपव्यू दिया गया है, इस पहले वाले आपव्यू की जो कोटि है वो 3 × 2 है और बाद वाला जो आपव्यू है उसकी कोटि 2 × 3 है। तो जब आप इनका गुणनफल करेंगे तो नियम देखेंगे कि गुणनफल करने के लिए ज़रूरी है पहले वाले में कॉलम जो है आपके 2 हो रहे हैं और दूसरे वाले बाद वाले आपव्यू में जो रो की संख्या है वो भी 2 हो रही है। तो यानी कि इनकी गुणा हो जाएगी और जो आपव्यू आपको मिलेगा गुणनफल करके उसकी जो कोटि होगी वो 3 × 3 हो जाएगी, है ना। और इस तरह से आप आसानी से सरलता से गुणा इसकी कर सकते हैं। और प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन हैं आपके सिंपली। अब ये क्वेश्चन जो है डीपली ना समझा करके संक्षिप्त रूप में समझाए जा रहे हैं आपको।
जिससे कि चूँकि ये जो है पहले भी आप पढ़ चुके हैं, है ना, तो ये संक्षिप्त रूप में सिखाए जा रहे हैं। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन है, एक अवयवी 3 गुणा 3 कोटि का ए है, फिर बी दे रखा है और सी दे रखा है, और फिर आपको ए प्लस बी निकालने के लिए कहा है उसने, तो दोनों ए और बी के अवयव को जोड़ देंगे। फिर बी और सी का माइनस करने के लिए कहा है, तो बी वाले अवयव में से बी के अवयव में से सी के अवयव को माइनस कर देंगे। जैसे बी माइनस सी करेंगे तो 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0 में से -2 घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद सिद्ध करने के लिए कहा गया है a प्लस बी माइनस सी इजिकल टू ए प्लस बी माइनस सी सिद्ध करना है। a प्लस बी भी आपको पहले पूछा जा चुका है और b माइनस सी भी आपको पहले पूछा जा चुका है। तो जब आप LHS लेंगे तो a प्लस बी माइनस सी हो जाएगी, a का मान उठा करके रख देंगे और b माइनस सी आपका ये आ चुका है। दोनों अवयव को संगत, दोनों अवयव के संगत अवयव को परस्पर जोड़ करके आप उत्तर अपना तैयार कर लेंगे। उसी प्रकार से जो RHS है, RHS में a प्लस बी माइनस सी है, तो a प्लस बी आपका पहले ही आ चुका है, उसमें से c आपको घटाना है, तो a प्लस बी लिख देते हैं, c अवयव लिख देते हैं। अब इसके अवयव में से इसके अवयव को घटाना है, तो 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, -1 और -2 तो -3 हो जाएंगे, 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 में से 3 घटेगा तो -1 हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, -1 में से प्लस का 2 हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -1 और +2 तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इधर से LHS की वैल्यू आ जाएगी और इधर से RHS की वैल्यू आ जाएगी और दोनों आपस में बराबर हैं, तो LHS इजिकल टू आपका RHS जो है वो प्राप्त हो जाएगा। फिर छठे क्वेश्चन में सरल कीजिएगा, ये इस एक व्यंजक को सरल करके दिखाना है। पहले अवयव के साथ cos थीटा बार है, तो ये अदिश गुणनफल का पालन करेगा, cos थीटा सबके अंदर गुणा करेगा, इधर sin थीटा सबके अंदर गुणा करेगा, cos थीटा के अंदर गुणा करने चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा sin इंटू कॉस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस sin इंटू कॉस हो जाएंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर sin थीटा के अंदर गुणा करेंगे, sin थीटा का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसकी गुणा जब यहाँ से होगी तो माइनस sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, इन दोनों की गुणा होगी तो sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, इन दोनों की गुणा होगी तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों अवयव आपको ऐड हो जाएंगे, यहाँ माइनस प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, ये अवयव तो आपस में कट जाते हैं, और ये आपकी त्रिकोणमिति की 10वीं क्लास की सब समीकरण है, cos स्क्वायर प्लस थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बन जाती है, तो इन दोनों जगह 1 आ जाता है, दोनों अवयव की वैल्यू 0 हो जाती है, और इस तरह से आपका आंसर जो है प्राप्त हो जाता है। ये आपका छठा क्वेश्चन था। अब देखिएगा, एक्सरसाइज आप देख ही रहे होंगे। अब ये 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो बहुत ही आसान है, और सेकंड वाला पार्ट मैं सिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट किस प्रकार से है, ये 2 समीकरणें दे रखी हैं अवयव के साथ हमें। पहली समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है आपके पास, ये है 2, 3, 4 और 0। और दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y 2 -2 -1 और 5। अब इन समीकरणों को हल करके आपको x तथा y के मान निकालने हैं। तो ये उसी तरह से सॉल्व करिएगा जैसे 10वीं क्लास में आप 2 रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। चलिएगा, यहाँ पर आप विलोपन विधि अपना लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम मान लो y गायब करने जा रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 में 3y पड़ा है और समीकरण नंबर 2 में 2y पड़ा है, तो 2 की गुणा इससे कर देते हैं और 3 की गुणा इससे कर देते हैं और आपस में घटा देते हैं। तो यानी कि समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर ये 6y से 6y आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 3 क्या हो जाएंगे 9, जो कि आपस में घट जाएंगे, तो 4x माइनस के 9x हो जाएगा। यहाँ 2 बाहर रख देंगे, यहाँ 2 बाहर रख देंगे और यहाँ 3 बाहर रख देंगे। 4x में से 9x जब जाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। 2 अदिश गुणनफल के नियम का पालन होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 3 अंदर ले जाएंगे और साथ में माइनस भी अंदर ले जा रहा है, तो यानी कि अंदर -3 से गुणा करिएगा, तो ये -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा, -3 इंटू -2 प्लस का 6 हो जाएगा, -3 -1 प्लस का 3 हो जाएगा, -3 और 5 माइनस का 15 हो जाएगा। अब इन दोनों अवयव को जोड़ लेते हैं। 4 में से 6 घटेगा तो -2 आएगा, 6 में से 6 घटेगा तो 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 0 में -15 जोड़ेंगे तो -15 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपका x के साथ गुणा में -5 पड़ा हुआ है, -5 इधर ले जाते हैं
अब बाहर आव्यूह में जो गुणनफल है वो -1/5 है। जब -1/5 अंदर जाएगा तो वो जितने भी अवयव हैं उन सब के साथ गुणा करेगा। अब -1/5 की सबसे गुणा कर देते हैं और आपको x का मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 10वीं क्लास की जो है विलोपन विधि प्रयोग की है इसका मान निकालने के लिए। अब देखिएगा x का मान तो आ चुका है। एक तरीका ये होता है कि x का मान यहाँ रख करके y निकाल लीजिएगा, या दूसरा तरीका ये है विलोपन विधि ही अपना लेते हैं कि जिस प्रकार से अभी y काटा था उसी प्रकार से अब x काट लेते हैं। यहाँ 2x पड़ा हुआ है, यहाँ 3x पड़ा हुआ है, तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर लीजिएगा और समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करके इन्हें घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर ये रूल लगा दिया गया है और उसी प्रकार से अभी हो जाता है 9y माइनस का 4y, 3 × 9 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो 5y हो जाएंगे। इस अवयव की 3 से गुणा हो जाएगी और इस अवयव की 2 से गुणा हो जाएगी और दोनों माइनस हो जाएगा। फिर ये 3 अंदर जाएगा, इधर से -2 अंदर जाएगा, दोनों अवयव को जोड़ दिया जाएगा। फिर 5 इधर बटे में आ जाएगा, तो इस अवयव के साथ गुणा करने वाली जो राशि है वो 1/5 हो जाएगी और 1/5 जब अंदर जाएगा तो ये आपका उत्तर प्राप्त कर देगा, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जो बीच में क्वेश्चन छोड़े गए हैं आप उन्हें सरलता से हल कर सकते हैं।